बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5. A B matrices are given, then show that A B whole inverse is equal to B inverse into A inverse. So first taking left hand side, and that is A B whole inverse. Okay जी. For finding the inverse, first we are going to find the product of A B. So A B को पहले find करेंगे. 2 minus 3 0 1 और 1 minus 1 3. ओके, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये फर्स्ट रो, इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियोस आप देख लें. जिसको भी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी इशू हो तो फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ मैं दोबारा दे देती हूँ. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ किया जाता है, प्लस करके सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 1. देन इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 3. ये होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन. अब हम लेंगे सेकंड रो. सेकंड रो को इन दोनों कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1. सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ देन माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3. ओके जी. 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3. सो ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड 6. ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए बी. अब हम फाइंड करेंगे इसका इन्वर्स, where AB inverse is equal to AB whole inverse is equal to 1 by AB determinant into adjoint of AB. ठीक है, अब ये AB का ये मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का. हमने उसका इन्वर्स करना है तो अब इसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसी के एडजॉइंट के साथ उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट. ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे. डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें. 2 माइनस 4 माइनस 2 और 6 को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा. यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 4. ओके, 12 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8. तो जी इसका डिटर्मिनेंट आ गया 4. ए बी का डिटर्मिनेंट. नाउ फाइंड द इन्वर्स. सो ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट है. 1 बाय ए बी डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 4 आया है और एडजॉइंट ऑफ ए बी है. तो एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है. 2 की जगह 6 आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 2 इट्स प्लस 2. ठीक है, एंड बोथ आर नेगेटिव तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों. ओके, अब रियल नंबर को इन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें. तो 6 बाय 4 2 बाय 4 4 बाय 4 एंड 2 बाय 4 कटिंग कर लें. तो ए बी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट. कटिंग कर लें तो ए बी होल इनवर्स आ जाएगा जी 3 बाय 2
1/2, 1 एंड 1/2। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया है ए बी होल इनवर्स, और ये थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके उसका भी आंसर ये आता है या नहीं। अगर यही आता है तो प्रूव हो जाता है रिज़ल्ट। ठीक है, तो उसके लिए राइट हैंड साइड लेंगे और इसमें बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करते हैं कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो टेकिंग राइट हैंड साइड। ओके जी, राइट हैंड साइड हमने ली, लेफ्ट हैंड साइड का तो ये आंसर था। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। सो बी इनवर्स और ए इनवर्स करना है, तो पहले बी इनवर्स का फार्मूला 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे, और ए इनवर्स के लिए 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। अब बी इनवर्स के लिए फर्स्ट वी फाइंड बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। बी डिटर्मिनेंट वेयर बी मैट्रिक्स जो है वो 1 - 1 - 1 3 है। ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 × 3 -1 इंटू -1, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 1 1 ज़ा 1, 3 माइनस करें तो 2। सो बी इन डिटर्मिनेंट 2 आ गया। सो अब बी इनवर्स निकालेंगे, फिर बी इनवर्स 1/b डिटर्मिनेंट, तो 1/2 आ गया। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट में इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, 3 और 1 आ जाएगा, और इनके साइन सेकंड और थर्ड के साइन। ओके, अब इसमें ये देखें बी इनवर्स बस यहाँ तक रहने दें। 1/2 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ जाता है, फिर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये बी इनवर्स का आंसर यहाँ तक फ़िलहाल रहने दें। ए इनवर्स के लिए हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे ए को 2 - 3 0 1। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल दिया, 2 × 1 - 0 × -3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 0, तो ए डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया 2। अब फाइंड कर लें इसका इन्वर्स। अच्छा, ये देखिए बी इन्वर्स में थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दूँ आपके लिए, और यहाँ पर हम ले लेंगे ए इन्वर्स। ठीक है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का आंसर आया 2, 1/2 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए कर लें। 1 2 की जगह चला जाएगा, 2 1 की जगह आ जाएगा। ठीक है, 0 के साथ नेगेटिव साइन पॉजिटिव कुछ भी नहीं लगता, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास ये ए इनवर्स का आ गया और बी इनवर्स। अब हम फाइंड करेंगे इनका प्रोडक्ट, बिकॉज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, अभी देखें बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो बी इनवर्स की जगह उसकी वैल्यूज 1/2 3 1 1 1 और ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यूज डाल दी। अभी देखिए ये जो रियल नंबर बाहर है मैट्रिसेस के 1/2 और 1/2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 के साथ एंड 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और ये दोनों जो 2/2 मैट्रिस स्क्वायर मैट्रिसेस हमें गिवन है, ये हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 1 3 0 एंड 2, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लें, और एंड में फिर हम 1/4 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस रो को कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट ये रो है, ठीक है, इनको पहले इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से जैसे हम स्टार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, पहले इस रो को इन दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा जी, 3 × 1 प्लस 1 × 3, फिर 3 × 0 प्लस 1 × 2, फिर सेकेंड रो को करेंगे मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 × 3, देन 1 × 0 सेकेंड कॉलम के साथ करें, 1 × 0 प्लस 1 × 2। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, यहाँ 1 + 3,
0 + 2 0 + 2, ठीक है। ओके 1/4 ये आ जाएगा जो 6 4 2 2। ओके जी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दें हर एलिमेंट के साथ, तो 6 चूँकि डिवाइड हो रहा है तो 6/4 2/4 4/4 एंड 2/4। दिस इम्प्लाइज दैट कटिंग कर लें तो 3/2 1, यहाँ भी इसकी कटिंग हो रही है तो 1/2 एंड 1/2। सो लुक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल आ गई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड का, एंड बोथ आर इक्वल, सो हैंस प्रूव्ड। एंड में आपने क्या लिख देना है, प्रूव्ड दैट ए बी होल इनवर्स, दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपने आंसर प्रूव कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग।